शत्रु से परेशान हो। शत्रु इतने प्रचंड हो गए कि तुम्हें कदम कदम पर तुम्हारे लिए बाधा बन जाएगी। हर समय वह बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो उन्हें समाप्त करने के लिए, उनके भाव, उनके विचार को समाप्त करने के लिए, उनकी दुश्मनी को समाप्त करने के लिए मैं आज आपको एक उपाय बताता हूं। शत्रुओं ने जीना आपका दूभर कर दिया। शत्रुओं ने आपका बार बार नुकसान किया। शत्रुओं से इतने तुम हार चुके हो, परेशान हो चुके हो, जगह बदलने की सोच रहे हो, बाहर जाने की सोच रहे हो। कई लोग तो ऐसे हैं महाराज, शत्रुओं से परेशान होकर वह आत्महत्या करने की प्रवृत्ति उनके अंदर जन्म ले लेती है। तो अगर इस तरह की परिस्थिति आती है तो आज की इस कथा में मैं आपको एक ऐसा सरल तंत्र साधना बताऊंगा जिससे तुम्हारे समस्त शत्रु परास्त हो जाएंगे। वो तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देखेंगे नहीं। जीवन में कभी कष्ट नहीं होगा, जीवन में कभी परेशानी नहीं होगी, और तो और जीवन तुम्हारा आनंद से चलेगा। तो करना क्या है महाराज? सर्वप्रथम आप जो है 108, कितना, 108 हरी मिर्च आपको लेना है। 108 हरी मिर्च ले लो, जिसमें जिसकी मिर्च की डंडी होती है वह डंडी समेत ले। और 108 हरी मिर्च की डंडी में आप 108 गांठ लगाओ ओम नमः शिवाय करके। और यह गांठ इस तरीके से लगाना कि वह लटकता रहे, वह बहता जाए। अब करना क्या है? 108 मिर्च का माला तैयार कर लो। और जब ये माला को तैयार करना, इस माले को जब आप तैयार करना शुरू करोगे तो मन में यह संकल्प कर लेना कि हे परमपिता परमेश्वर, हे भगवान भोलेनाथ, शत्रुओं ने मेरा जीना दूभर कर दिया। मैं जाऊं तो जाऊं कहां? मैं आपकी शरण में हूं और अपनी मति के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार यह तंत्र साधना कर रहा हूं, जिससे कि हमें शत्रुओं से निजात मिले, शत्रुओं से मुक्ति मिले और मैं अपना कार्य पूरा कर सकूं। 108 हरी मिर्च को आप एक धागे में बांध देना। माला तैयार हो जाएगा और माला तैयार होने के बाद ओम नमः शिवाय का जप करना। माला तैयार करते समय भी ओम नमः शिवाय का जप करना है। अगर पुरुष वर्ग है तो ओम नमः शिवाय का जप करो, अगर माताएं बहनें हैं तो नमः शिवाय का जप करो। और यह जप करते हुए माला तैयार कर लो। 5 से 10 मिनट लगेगा महाराज, आपका माला तैयार हो जाएगा। और जब माला तैयार हो जाए तो उसे एक स्थान पे रख दो। और घर से जब चलो तो 1 लोटा जल ले लो और 1 हरी मिर्च को तोड़ो। हरी मिर्च जब तोड़ोगे तो उसमें आपको बीज मिलेगा। उस बीज से 27 दाने बीज जो है गिन करके आप लोटे में जो भी जल लेकर घर से जा रहे हो, उस जल में वह मिर्च के बीज डाल दो। कितने होंगे? 27 दाने होंगे। थोड़ी सी हल्दी डाल देना, थोड़ा सा अक्षत डाल देना और इसे लेकर के आप दंडेश्वर भगवान के मंदिर में चले जाओ। और वहां जाने के बाद शिवलिंग पर इस माला को अर्पित करो। और अर्पित करने के बाद जो भी जल जिसमें मिर्च के बीज मिलाए गए हैं, जो हरी मिर्च है, जिसमें हल्दी मिलाया गया है, जिसमें अक्षत मिलाया गया है, उसे भगवान भोलेनाथ पर अर्पित करो। और अर्पित करने के साथ साथ यह कल्पना करो, यह संकल्प करो कि हे परमपिता परमेश्वर, देवों के देव महादेव, शत्रुओं ने मुझे परेशान कर रखा, मैं आपकी शरण में हूं और आप मुझे अब मेरे शत्रुओं से निजात दिलाइए, मुक्ति दिलाइए। और वह जल अर्पित कर दो। और जल अर्पित करते समय सामने ही तुम्हें शिवदंड मिलेगा, सामने ही तुम्हें न्याय हवन कुंड मिलेगा, उसका दर्शन कर लेना, एक बार परिक्रमा कर लेना। आप देखो, यह क्रिया मात्र 3 दिनों तक करना है। और किस दिन से शुरू करना है यह भी सुन लो। बुधवार के दिन यह कार्य करना, बुधवार के दिन यह कार्य करो और उससे बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार को समाप्त कर दो। बुधवार को शुरू करो, शुक्रवार को समाप्त कर दो। 3 दिन आपको 3 माला बनाने और 3 दिन यह क्रिया करनी है। यह तंत्र साधना इतना प्रचंड है, इसकी शक्ति इतनी प्रचंड है
इसके आगे बड़े बड़े जप, बड़े बड़े तप, सब कुछ निष्फल हो जाते हैं। क्योंकि जिस तरह से आप करेंगे, इस तंत्र साधना को करने के बाद भगवान का शिवदंड न्याय करता है और आपके शत्रुओं को परास्त कर देगा, उन्हें किलित कर देगा, उनकी सारी शक्तियों को बांध देगा। और बांधने के बाद क्या होगा महाराज? फिर आप स्वतंत्र हो जाओगे, आप मुक्त हो जाओगे और बगैर किसी डर के, बगैर किसी भय के तुम अपना जीवन यापन कर सकते हो महाराज। क्योंकि भगवान भोलेनाथ तो हारे के सहारा है, जिसका कोई नहीं होता है। परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ होते हैं महाराज। तो कभी लेश मात्र भी चिंता मत करो। दंडेश्वर भगवान का तो कहना है कि अगर एक कदम कोई बढ़ा करके मेरा शिव भक्त अगर मेरे पास आता है तो मैं 10 कदम उसके तरफ बढ़ाता हूं, हर मुसीबत को समाप्त कर देता हूं और उसे उठा लेता हूं। तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, शत्रुओं को आप परास्त कर सकते हैं। बहुत ही सरल साधना है। ये जितनी भी तंत्र साधनाएं हैं, ये समस्त साधनाएं प्रामाणिक हैं। इन साधनाओं को करने के बाद आपके जीवन में हमेशा खुशहाली होगी। एक बात का ध्यान रखना, जब भी इसका प्रयोग करना, हरी मिर्च का ही प्रयोग करना, लाल मिर्च का प्रयोग मत करना मानो। क्योंकि लाल मिर्च का प्रयोग जो होता है वह काफी विध्वंसक होगा। और लाल मिर्च का प्रयोग करने के साथ कुछ मंत्र का भी प्रयोग होता है, उसे कदापि मत करना, क्योंकि वह दोनों तरफ चलेगा। तो आप अपने कल्याण के लिए, ताकि आपको शांति मिले, बस यही कार्य करना महाराज। इस कार्य को करने के बाद आप देखोगे कि चौथे दिन जैसे 3 दिन की यह प्रक्रिया आपकी पूर्ण हो जाएगी, तो आपको बड़ा शुभ संकेत मिले। और जब शुभ संकेत मिल जाए तो क्या करना? अगर परमपिता परमेश्वर ने दिया है, जो कुछ भी दिया है, तुरंत शिवालय में जाकर के अन्न का दान करो, धन का दान करो, जितना भी दान कर सकते हो सामर्थ्य के अनुसार अवश्य करना। इसमें संकोच मत करना, इसमें कोताही मत करना। हो सके तो भंडारे कराना, सामर्थ्यवान हो तो भंडारे कराओ। अगर कार्य तुम्हारे सिद्ध हो जाए तो वहां निर्माण कराओ, वहां कुछ न कुछ कार्य करो, जिससे कि भगवान शिव की भक्ति प्राप्त होगी, मां जगदम्बा की कृपा प्राप्त होगी। गणेश जी महाराज हमेशा आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे, रिद्धि सिद्धि हमेशा आपके यहां बनी रहेंगी। तो महाराज सरल उपाय है और शिव भक्तों के लिए बहुत ही सरल उपाय है। लाखों लाखों का कोई खर्चा नहीं होने वाला। आपको बहुत दिनों तक जप तप व्रत करने की कोई आवश्यकता नहीं। जो साध्य है, क्योंकि आप तो गृहस्थ आश्रम में हैं, निश्चल मन से, निष्पाप मन से इस कार्य को करो और फिर देखो महाराज, आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा।